हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फैक्ट्स एसएफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चाइना ने रिसेंटली क्लेम किया है भूटान की टेरिटरी को और भूटान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, बताते हुए कि ये चाइना का भाग नहीं है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग एट द एंड, डोंट स्किप द वीडियो। ठीक है, समझते हैं क्या है। रिसेंटली हुआ क्या है, भूटान ने रिजेक्ट कर दिया है चाइना का क्लेम। जो अभी जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें चाइना ने सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के लिए जो फंडिंग करना था उसके लिए अपना क्लेम नहीं दिया है और इसको कैंसिल कर दिया है कि वो इस सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फंड नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा कहने का मतलब है कि वो इसको अपना पार्ट बताता है, इसको एक डिस्प्यूटेड एरिया बताता है। ठीक है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है कि अभी 58th मीटिंग ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल हुई है। ठीक है, उसमें ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। अब समझते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल आखिर है क्या। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आपको पूरा जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल है, ये स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, रियो अर्थ समिट हुई थी, जिसके तहत क्या हुआ था, जो प्लैनेट के मोस्ट प्रेसिव एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर 183 कंट्रीज़ पार्टनरशिप के तहत बनी हुई हैं और ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और द प्राइवेट सेक्टर टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू इसके ऊपर काम करते हैं। जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ये फैसिलिटी जो काउंसिल है ये वर्क करती है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो थोड़ा इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल है, ये 6 मेन टॉपिक्स के ऊपर वर्क करती हैं। सबसे पहला इसका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, इसमें मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात होती है, केमिकल्स, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और REDD+ के ऊपर ये वर्क करती है। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर USA में, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो हुआ क्या है कि जो भूटान बताता है कि जो सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो जो सेंचुरी है वो कम्प्लीटली ट्रेसीगैंग डिस्ट्रिक्ट, जो जस्ट क्रॉसिंग द बॉर्डर इनटू सामद्रूप जोंगन डिस्ट्रिक्ट है भूटान, वहाँ पे लोकेट करती है। ठीक है, और ये इट इज़ द वन ऑफ द कंट्रीज प्रोटेक्टेड एरियाज, और ये भूटान के अंदर का ही प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसको टेंटेटिव साइट ऑफ भूटान की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को ने भी इसको बताया हुआ है। तो ठीक है, तो जो चाइना ने क्लेम किया है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है भूटान और चाइना के बीच, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनेस्को के इंक्लूजन में इसको भूटान के अंदर ही बताया गया है, लेकिन चाइना इसको डिस्प्यूटेड एरिया बताता है। देखिए, आखिर ये चाइना का क्लेम था कि क्या हुआ है कि जो रिसेंटली ऑब्जेक्शन केम किया है काउंसिल मीटिंग में, जो GEF की काउंसिल थी, उसमें सेक्रेटरी इमीडिएटली रिबटेड किया है चाइना के कि जो कंटेंशन पॉइंटिंग आउट किया गया है सेंटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, कि जो इसका लोकेशन है वो सॉवरेन टेरिटरी ऑफ भूटान के अंदर नहीं है, लेकिन भूटान ने इसको क्लेम किया कि नहीं, ये इसी के अंदर का है, भाग है। आप थोड़ा सा इसकी लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड क्लैरिफिकेशन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है भूटान, और भूटान के अंदर थोड़ा सा मैप क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये हो गया भूटान के अंदर, एक सेकंड, ये रहा भूटान के अंदर सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई होप इट विल क्लियर टू यू। ठीक है, ये रहा सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप ध्यान से इसको देखते हैं तो ये देखिए, ये जो है ये बॉर्डर है, ये भूटान हो गया, और इधर वाला ये जो आप भाग देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग हो गया। ठीक है, और ये चाइना है। तो ये जो सेंटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहीं से भी चाइना और भूटान के बीच डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ये समझ में नहीं आता, लेकिन चाइना एक प्रकार से क्या क्लेम करता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया होता है, ये क्या है, ये चाइना का ही भाग है। तो एक प्रकार से वो इसलिए बोलता है कि ये जो सेंटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसका पार्ट है, लेकिन क्योंकि अभी भूटान और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन लाइन है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से हुई नहीं है, इसलिए ऐसा ये बोला जाता है। अब एक मिनट, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर मैप हो गया। ये देखिए सेंगटेंग लिखा है, ये मेरक लिखा है, ये सेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। तो मैप से हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे और क्लियरिटी, सेंगटेंग 2950 मीटर, इतना बड़ा ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे और हुआ क्या है, जो आपको समझ में आ गया होगा कि इस मीटिंग में क्या कर दिया है, फंडिंग को। ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल एनवायरमेंटल जो फैसिलिटी काउंसिल थी उसने इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, फंडिंग दी। फंडिंग देने का मतलब नई फंडिंग देने के लिए इसको
जो एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल में इस एरिया को लाया था, ठीक है, ताकि इस एरिया को फंडिंग देके और अच्छा डेवलपमेंट किया जा सके। लेकिन चाइना ने इसको अपोज कर दिया है, बोला है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। बट हुआ क्या है कि जो बाउंड्री बिटवीन भूटान और चाइना है ये अभी भी डिमार्केशन के लिए है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिमार्केशन नहीं हुआ है, इसीलिए ये इशू खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन भूटान ने क्या बोल दिया पूरी तरीके से कि ये उसका एरिया है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ठीक है। बट हुआ क्या है कि पेंडेमिक के कारण ये जो वर्चुअल मीटिंग अभी रिसेंटली जो हुई है, इसमें भूटान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया ने इसके अगेंस्ट वॉइस किया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अब पार्ट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने इसके अगेंस्ट वॉइस किया। और इंडिया की जो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, अपर्णा सुब्रमण्य जी, उन्होंने किसके किसके खिलाफ, मतलब चाइना के खिलाफ इस इशू को बोला है कि नहीं, चाइना जो बोल रहा है वो गलत है और ये कम्प्लीटली भूटान का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया था वो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के हिसाब से क्या था, रिप्रेजेंटेटिव करने गया था, क्योंकि ये इन कंट्रीज़ ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हुआ था। अब 2 मिनट, जो काउंसिल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स के, उन्होंने क्या बोला है कि जो भूटान कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि किसी भी कंट्री के जो मेन टेरिटरी का हिस्सा है आप उसको डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है और बताया है कि ये भूटान का एक सॉवरेन टेरिटरी है, भूटान की जो सैंक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये मेन इशू था, भूटान ने भी रिजेक्ट कर दिया चाइना के क्लेम को। और क्या किया है, भूटान ने एक चिट्ठी लिख के चाइना को भेजी है कि जो आप कर रहे हैं दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग एंड सैंक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द भूटान, ठीक है, आप इसमें कोई भी वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हुआ ये है कि जो GEF के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी लिस्ट में इस डिस्प्यूटेड एरिया को देखा है और देखने के बाद उनको पता चला है कि ये कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, चाइना जो बोल रहा है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और उन्होंने क्या किया है कि इस फंडिंग को आगे बढ़ा दिया है और एक रिपोर्ट जो दी है उन्होंने, ठीक है, जो GEF की काउंसिल मीटिंग की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है, 58 काउंसिल मीटिंग है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो मीटिंग हुई है, इस रिपोर्ट में आप देखोगे तो हुआ क्या है, जो मीटिंग के मेंबर हैं उन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है अपनी कौन सी 10th समरी ऑफ शेयर, जो इन्होंने समरी दी है, ठीक है, सॉरी, ये जो समरी इन्होंने दी है इसमें इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि जो काउंसिल मेंबर है फॉर द चाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ठीक है, तो उन्होंने इस रिपोर्ट में उन्होंने फंडिंग के लिए पूरा सपोर्ट दे दिया है। बट चाइना ने इसके खिलाफ इशू, मतलब एक इशू वहाँ पे रेज़ किया था, एक आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने लास्ट में क्या कर दिया है, लास्ट में एक लाइन लिख के बता दी है कि चाइना भूटान बाउंड्री टॉक, चाइना अपोजिट एंड डज नॉट ज्वाइन द काउंसिल डिसीजन ऑन दिस, कि चाइना ने इस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, मतलब चाइना ने इस फंडिंग का विरोध किया है, उसने इस फंडिंग के लिए आगे नहीं आया है, तो ये उन्होंने ऐसा बोला था। अब एक लास्ट एंडिंग करते समय मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर चाइना ने ऐसा किया क्यों है। तो चाइना इंटरेस्टिंगली बिट दैट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ एनी ग्लोबल फंडिंग, ठीक है, अभी तक इस सेंचुरी को किसी भी ग्लोबल फंडिंग का पार्ट नहीं बनाया गया था। रिसेंटली इसको फंडिंग दी जा रही ताकि इसको और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। तो चाइना क्या सोच रहा है कि एक अच्छा खासा मौका है कि इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं इस जो ये जगह टेरिटरी है इसको मैं अपने हिस्से में कर लूँ और एक अपॉर्चुनिटी क्लेम करके लैंड को भी अपने अंदर कर लूँ। देखिए चाइना के इंटेंशंस काफ़ी ख़राब हैं, किसी भी कंट्री के इस तरीके के लैंड को अपने अंदर लाना, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग्स फॉर एनी डिप्लोमेटिक कंट्री, ठीक है, क्योंकि चाइना एक डिप्लोमेटिक कंट्री है नहीं, वो कितना भी बनने को कोशिश करे लेकिन वो डिप्लोमेटिक कंट्री है नहीं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे रूल्स देती है। जैसे इंडिया को देख लीजिए आप, वो कभी भी किसी अदर कंट्री के पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी आंसर देना तो इंडिया का पर्सपेक्टिव ज़रूर देना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, सभी समझ गए होंगे ये पूरा इशू क्या है। तो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सो प्लीज़ होप दिस वीडियो विल हेल्प फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।